हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है नागवंश की सुरंग। ये कहानी 10 भागों में है और सारे भाग हमने इसी कहानी में दिए हैं और उनके रहस्यों के बारे में ये कहानी बयां करती है। और आपने आज से पहले कहीं भी ये कहानी ना सुनी होगी ना देखी होगी। और आप लोग कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है अब। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव भैरव खेत में सदियों से एक कथा सुनाई जाती थी। वहां के जंगलों के बीच कहीं एक प्राचीन सुरंग छिपी थी जिसे लोग नागवंश की सुरंग कहते थे। कहते हैं इस सुरंग को नागवंशीय राजाओं ने बनवाया था जो धरती के नीचे रहते और गुप्त रूप से धन और रहस्य छुपाते हैं। लेकिन समय के साथ यह सुरंग बंद हो गई। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस सुरंग के भीतर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। रात को अक्सर जंगल से फुफकारने जैसी आवाजें आती थीं, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ सरक रहे हों। और हमारे इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो हमारी कहानी का भाग 2 शुरू होता है जिसमें हम अपना नायक का परिचय बताएंगे। इस बार कहानी का नायक है अंशुमान, जो एक पुरातत्वविद था। उसे हमेशा खोई हुई सभ्यताओं और गुप्त सुरंगों की खोज का शौक था। एक दिन उसे पांडुलिपि मिली जिसमें नागवंश की सुरंग का जिक्र था। उसमें लिखा था कि सुरंग में एक नागमणि छिपी है जो अमृत और अलौकिक शक्तियां देती है। अंशुमान ने निश्चय किया कि वह इस सुरंग का रहस्य उजागर करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने भाग 3 की ओर जिसका नाम है गांव में चेतावनी। अंशुमान गांव पहुंचा। उसने बुजुर्गों से सुरंग का रास्ता पूछा। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, उस सुरंग का दरवाजा खुद सांपों की सेना पहरा देती है। वहां जाना मौत को बुलाना है। दूसरे ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा था जो भी नागमणि को छूता है वह पत्थर बन जाता है। लेकिन अंशुमान की जिज्ञासा इन चेतावनियों से और बढ़ गई। हम चलते हैं भाग 4 की ओर जिसका नाम है सुरंग का प्रवेश। गांव वालों की बताई दिशा में चलते चलते वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ की जड़ों के बीच उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर नाग का चिन्ह उकेरा था। जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, नीचे अंधेरे में जाती सुरंग का मुंह खुल गया। सुरंग से ठंडी हवा आई और उसमें फुफकारने की आवाज मिली जैसे कोई सांप फुफकार रहा है। अब हमारा भाग 5 शुरू होता है जिसका नाम है सुरंग का रहस्य। टॉर्च जलाकर वह अंदर उतरा। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। सर्पदेव, नागराज और मंत्रों की आकृतियां। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सुरंग चौड़ी होती गई। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां इंसानी कंकाल पड़े थे। हर कंकाल पत्थर का बना हुआ था, मानो किसी ने उन्हें मूर्ति में बदल दिया हो। हमारा भाग 6 शुरू होता है जिसका नाम है नागों का सामना। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सुरंग के बीच एक विशाल कक्ष था। वहां चारों ओर सांप लिपटे थे। हजारों आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कक्ष के बीच एक बेदी पर चमकती हुई नागमणि रखी थी। अंशुमान ने सोचा कि
यही वह खजाना है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सांप फुफकारते हुए उठ खड़े हुए। उनमें से एक नाग ने मनुष्य की तरह आवाज निकाली, यह मणि हमारी है। जो इसे छुएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले भाग 7 की ओर, जिसका नाम है नागराज का प्रकट होना। अचानक सुरंग कांप उठी। वेदी के पीछे से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसका फन सोने जैसा चमक रहा था और आंखें लाल अंगारों की तरह। वह बोला, मैं नागराज वासुकी हूँ, जिसका नाम हमें कृष्ण लीला में मिलता है। यह सुरंग मेरी प्रजा का घर है। इंसान लोभ में यहाँ आते हैं और अपनी मौत पाते हैं। अंशुमान ने साहस जुटाकर कहा, मैं मणि के लिए नहीं आया, इतिहास के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी कथा दुनिया को बताना चाहता हूँ। नागराज की आंखों में एक पल को कोमलता आई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर सच में तुम लुप्त से यहाँ नहीं आए हो तो मेरी परीक्षा दो। अब हमारे चलते हैं हम अपने भाग 8 की ओर, जिसका नाम है परीक्षा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नागराज ने 3 द्वार दिखाए। हर द्वार पर अलग अलग आकृति थी। पहली आग का चिन्ह था, दूसरा जल का चिन्ह था, तीसरा मृत्यु का चिन्ह था। नागराज बोला, इनमें से किसी एक से गुजरो। अगर सच्चे हो तो जीवित रहोगे, अगर झूठे हो तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अंशुमान ने गहरी सांस ली और मृत्यु का चिन्ह वाला द्वार चुना। जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर काले धुएं ने घेर लिया। उसे अपने चारों ओर अपने ही डर दिखने लगे। उसकी असफलताएं, उसके पाप, उसकी लालच। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं ज्ञान के लिए आया हूँ, लालच के लिए नहीं। धुआं छंट गया और वह सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी के साथ हमारा अगला भाग 9 शुरू होता है, जिसका नाम है रहस्योद्घाटन। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नागराज मुस्कुराया, तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें मणि नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सत्य दूंगा। उसने बताया कि यह मणि असल में एक ऊर्जा स्रोत है जो धरती की शक्ति को संतुलित करता है। अगर यह मनुष्यों के हाथ लगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए नागवंश ने इसे सदियों से सुरक्षित रखा। नागराज ने आगे कहा, तुम्हारा कार्य है हमारी कथा लिखना, ताकि मनुष्य जाने कि कुछ खजाने सिर्फ पहरेदारी के लिए होते हैं, पानी के लिए नहीं। हम चलते हैं अपने कहानी के भाग 10 की तरफ, जिसका नाम है अंत। इसी के साथ हमारी कहानी का अंत होगा। अंशुमान सुरंग से बाहर आया। बाहर गांव वाले इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें सब बताया, लेकिन मणि का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह सुरंग नागों की धरोहर है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। बाद में उसने अपनी किताब लिखी, नागवंश की सुरंग। लोग कहते हैं, जिसने यह किताब पढ़ी उसके सांपों में सांप आते हैं और फुफकार कर चेतावनी देते हैं कि लोभ मत करना, वरना पत्थर बन जाओगे। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आप लोग बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम